Hello dear aspirants, I Rakhi welcoming you all to महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी जयपुर। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर MR 2025 का जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंडियन नेवी ने 3 इनटेक का नोटिफिकेशन एक ही साथ जारी किया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इंडियन नेवी अग्निवीर में MR मैट्रिक रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्या इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करें MR मैट्रिक रिक्रूटमेंट, इसमें इंडियन नेवी ने इस बार 3 इनटेक का नोटिफिकेशन एक ही साथ रिलीज किया है। 3 इनटेक का मतलब समझिए। सबसे पहले बात करते हैं जो 2025 का फेज 2 है उसका नोटिफिकेशन, 2026 के फेज 1 का नोटिफिकेशन और 2026 के फेज 2 का नोटिफिकेशन। इंडियन नेवी ने इस बार पहली बार ये तीनों इनटेक का नोटिफिकेशन एक ही साथ जारी किया है। अभी बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी। जितने भी इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जितने भी 10th पास स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चे फिलहाल 10th में हैं और एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वो बच्चे भी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th पास होना चाहिए, कम से कम एग्रीगेट जो मार्क्स है वो होने चाहिए 50%। नेक्स्ट बात करते हैं एज क्राइटेरिया। यहाँ पर इंडियन नेवी के नोटिफिकेशन में 3 अलग अलग एज क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो जो बच्चे 1 सितंबर 2004 से लेकर 31 दिसंबर 2008 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो सभी बच्चे इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों इनटेक का जो एज क्राइटेरिया है डिफरेंट है, आप देखकर अकॉर्डिंगली अपने फॉर्म को फिल करा देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। इस रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन के लिए आपको 2 स्टेजेस को क्वालिफाई करना पड़ेगा। स्टेज 1 इज INET इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। ये कंप्लीटली एक रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो बच्चे स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 में आते हैं 3 टीयर्स, मतलब 3 अलग अलग लेवल्स। सबसे पहला होगा फिजिकल, सेकेंड इज अगेन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन एंड थर्ड वन इज मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं टाइमलाइन की कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, पेपर कब होगा, स्टेज 1 का पेपर कब होगा, स्टेज 2 का पेपर कब होगा। सबसे पहले बात करते हैं जो स्टेज 1 के लिए आपकी एप्लीकेशन है वो 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। 10 मार्च 2025 तक आप लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है करेक्शन विंडो। जिन भी कैंडिडेट्स के फॉर्म में कोई गलती हो जाती है वो 14 से 16 अप्रैल के बीच में अपनी करेक्शन करा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टेज 1 का जो एग्जामिनेशन है वो होगा 25 मई 2025 को। टाइम बहुत कम है आपके पास, मुश्किल से 50 दिन है इस पेपर की तैयारी करने के लिए। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं हमारी एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी एकेडमी में एडमिशन लेके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो बच्चे स्टेज 1 को क्वालिफाई करके स्टेज 2 में जाएंगे उनके जो एग्जाम है 2025 के फेज 2 का स्टेज 2 का जो पेपर होंगे वो होंगे जुलाई 2025 में। 2026 के फेज 1 के बैच का स्टेज 2 का जो पेपर होना है वो होगा नवंबर या दिसंबर 2025 में। लास्ट इनटेक की बात करते हैं 2026 फेज 2 बैच जिसका स्टेज 2 होने वाला है मई 2026 में। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेज 1 के एग्जामिनेशन। हम अच्छे से एक्सप्लेन वे में देखते हैं स्टेज 1 में क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कितना टाइम मिलता है। सबसे पहले बात करें आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो होंगे 50 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का।
यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब एमसीक्यू। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे। उसके बाद बात करें नेगेटिव मार्किंग की, जो कि बहुत जरूरी है। अपना पेपर करते वक्त आपको याद रखना है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.14 या 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। बात करें पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, यहाँ पर पेपर में साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे। जो भी आपका पेपर रहेगा वो 10th लेवल का होगा, इसीलिए इसको MR मैट्रिक रिक्रूटमेंट बोला जाता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे आपका सिलेबस आता है वो सारा का सारा मैट्रिक यानी कि 10th लेवल का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जितने भी बच्चे स्टेज 1 को क्वालिफाई करके स्टेज 2 में पहुंच गए तो सबसे पहले उनका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए डिफरेंट रहेंगे। सबसे पहले है 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है, मेल कैंडिडेट्स को कंप्लीट करनी है 6 मिनट 30 सेकेंड्स में। फीमेल को टाइम दिया जाता है 8 मिनट का। उसके बाद देखे जाते हैं स्क्वाट्स, पुशअप्स, बैंड नी, सिटअप्स। दोनों का जो क्राइटेरिया है मेल एंड फीमेल के लिए डिफरेंट है। नेक्स्ट बात करें, जो बच्चे फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे वो आ जाएंगे स्टेज 2 INET इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के रिटन पेपर में। रिटन पेपर अगेन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। जो टाइम आपको दिया जाएगा वो रहेगा 30 मिनट्स। सेम नेगेटिव मार्किंग 0.25 या फिर 1/4। यहां पर भी आपको सेम सेक्शंस साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस, मतलब अपने पेपर की तैयारी एक ही बार करनी है और पेपर होंगे 2 बार। सेम सिलेबस, सेम सब्जेक्ट, एवरीथिंग इज सेम इन रिटन पेपर। नेक्स्ट बात करें, जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उनका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, और जो बच्चे फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, उनका हो जाएगा सिलेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।